वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 16 धातु एवं अधातु। लास्ट वर्कशीट में हमने बच्चों धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना था। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे या के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? नंबर 1, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपको शब्द समीकरण दिया हुआ है। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम एक धातु है जो थोड़ी सॉफ्ट धातु है, रिबन के रूप में प्रयोगशाला में उपस्थित होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये सफ़ेद चमकीली ज्वाला के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें राख के रूप में प्राप्त होता है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती हैं। तो लोहा क्या बनाता है? लोहा वायु में खुला रखने पर या नमी युक्त वायु में ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में? इसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। जो ब्राउन कलर का लोहे के ऊपर एक परत आपको दिखाई देती है अगर, तो उसे वो क्या चीज़ है? जंग। इसका शब्द समीकरण आप कैसे लिखेंगे? आयरन प्लस ऑक्सीजन। जब आयरन ऑक्सीजन और जल की आपस में क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एक धातु है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? धातु का ऑक्साइड है। यहाँ पर आपको बच्चों मैग्नीशियम का रिबन जलाकर उसकी पिक्चर दिखाई गई है और जब कॉपर के बारे में बताया गया है। कॉपर अर्थात तांबा। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला अगर रख दिया जाए तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ये इस तरह तांबा या कॉपर जो है धीरे धीरे हवा में खुला रखने पर संक्षारित हो जाता है और ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है बच्चों? हरे रंग का पदार्थ होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसमें 2 रासायनिक पदार्थ होते हैं हरे पदार्थ में, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पर आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। आप इसका शब्द समीकरण लिख सकते हैं। जब कॉपर जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, इन सभी से मिलकर क्रिया करता है कॉपर, तो ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है और ये वाला आपका कॉपर कार्बोनेट है। इन दोनों का मिश्रण मिलकर कॉपर के ऊपर एक हरी परत बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं अथवा अम्लीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में पता लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर लाल और नीला सूचक के रूप में और टेस्ट ट्यूब चाहिए। ये काम हम लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपको जंग या रस्ट लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर की जमती है वो ना मिले, उसे पानी में घोलना है, तो हमें क्या ले लेना चाहिए? हम इसकी जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसे लेकर हम क्या करते हैं बच्चों? इसे हम थोड़ी देर पानी में मिलाकर मिक्स करते हैं। जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसका टेस्ट हम नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से कर सकते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो घोल या सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अलावा हल्दी सूचक को भी पीले रंग से लाल रंग में बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस परीक्षण के द्वारा हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। नंबर 2 जो दूसरी रासायनिक क्रिया है वो क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं धातु ऑक्साइड बनते हैं और कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम धातु कैसी होती है? बहुत अधिक क्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए सोडियम धातु को तो ये आग पकड़ लेती है। आग क्यों पकड़ लेती है बच्चों? क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, जिसके दौरान बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे इसका संपर्क वायु से नहीं होता और ये सुरक्षित रहती है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। जो लोहा नामक धातु होती है वो जल से कैसी अभिक्रिया करती है? बहुत धीमी गति में अभिक्रिया करती है। सोना भी एक धातु है, गोल्ड, जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। स्वयं को जांचिए। अब आप पता लगाइए कि आपने वर्कशीट से क्या सीखा इस वर्कशीट द्वारा। पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो बच्चों, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को क्यों रखते हैं? सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है। वायु में खुला छोड़ देने पर ये आग पकड़ लेती है और जिसके दौरान बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इसीलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बच्चों क्या बनता है? जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे के बने दरवाजे नमी युक्त वायु में क्रिया करके नमी अर्थात जल और ऑक्सीजन से
क्रिया कर लेते हैं और क्या लग जाती है उनके ऊपर, भूरे रंग का एक पदार्थ बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम जंग के नाम से जानते हैं। तो लोहे के दरवाजे पर जंग लग जाती है। लोहे के दरवाज़ों को पेंट क्यों किया जाता है? पेंट करने से लोहे के दरवाज़ों का हवा से संपर्क टूट जाता है और उन पर जल्दी जंग नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 4, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो आप लिखेंगे धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।